मेरे प्लीज़, तो हमने गुजारिश की है सरफराज भाई से, उनका गला बहुत बैठा हुआ है, तो कह रहे थे भाई मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा भाई आप इस वक्त 2 मिनट दे दें हमें, तो हम सब बड़े शुक्रगुजार होंगे आपके, चूँकि उन्होंने कमाल किया है। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी इज्जत दी उनको दोबारा। ज़ाहिर सरफराज भाई की क़यादत में पहले पाकिस्तान ने बहुत सारे एजाज़ात और अब ये एजाज़, तो सरफराज भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं सरफराज भाई? ठीक ठाक हैं जी वसीम भाई, अल्लाह का शुक्र है, बस जरा आवाज बैठ गई है थोड़ी सी। आवाज बैठ गई, लेकिन कौम का जज्बा आपने दोबारा खड़ा कर दिया, जज्बा जवान कर दिया है। क्या कहेंगे? ये तो अनबिलीवेबल काम हो गया, मतलब यानी इन टाइमिंग्स में इस टीम के खिलाफ इस तरह से कामयाबी, यानी इससे अच्छा क्या हो सकता था इस वक्त? नहीं वसीम भाई, देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की बड़ी मेहनत है। हाँ। और ये बच्चों बहुत जबरदस्त बच्चे हैं और एक पाकिस्तान को बड़े अच्छा टैलेंटेड प्लेयर ऑफ फूल मिला है, जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। और इसमें जो हमारे मैनेजमेंट है, चूंकि ये लोग पिछले 5 महीने से इनका कैम्प लगा हुआ था, अजहर अली, शाहिद अनवर साहब, जितना कोचिंग स्टाफ है, ये सब इनके साथ काम कर रहा था। राउफ खान जो ये तमाम लोग इनके साथ काम कर रहे थे। मैंने कोशिश की कि इनको आके जेल किया, और जो इनको कोशिश ये बोली कि जो आपका पोटेंशियल है उसके मुताबिक आप लोग खेलो। तो आई थिंक ये लड़कों की एफर्ट है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन बच्चों को इज्जत दी। बल्कि बिल्कुल मुझे वो दिन याद आ रहा है, थोड़े दिनों पहले जब आपने 4 संभाला, तो उस दिन हमारी बात हुई थी बहुत तफसीली, और बल्कि मैं आपसे आज कह भी रहा था कि मुझे अफसोस है, आपने कहा था मुझसे कि आप आए इस कैम्प में, आए बच्चों से मिलें, वो नहीं आ सका, मैं वो उसको अफसोस है, लेकिन अब तक कमाल माशाल्लाह हो गया। आपकी आवाज़ सरवाज़ बैठ गई, लेकिन पड़ोसियों की आवाज़ भी निकल नहीं रही है, तो वहाँ भी अजीब मामला हो गया है। तो लेकिन आप ये बताएं, जब आप फाइनल में उतरे, चूँकि एक मैच हम हार गए थे और बुरा आ रहे थे, तो ज़रा उस वक्त आप जब फाइनल में उतरे थे, तब आपको अंदाजा था कि इतना वन साइडेड निकल जाएगा मैच? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी सरवाज में है हमारे साथ? जी वसीम भाई, आवाज जी अब आ रही। जी वसीम भाई, देखिए, अंदाजा तो नहीं था कि ऐसा वन साइडेड गेम होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमीफाइनल जो है हमने एक अच्छी टीम के अगेंस्ट जीता था, बांग्लादेश, जो कि अपने ग्रुप में टॉप में थी। हाँ। लेकिन ये था कि लड़कों से यही बात की थी, क्योंकि उनको ये बताया था कि यार ये जो आज का दिन है, इस दिन को ऐसे खेलें ताकि जो आगे आपकी आने वाली जिंदगी हो, वो लोग ये दिन याद रखें। आप वो टीम बने जो पहली बार पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीते, और सिर्फ एक ही मैसेज था कि आप खुल के खेलें। पूरी बैकिंग दी थी बच्चों को कि जो आपका गेम है आप वो भी खेलें, जो भी रिजल्ट होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो आई थिंक उसमें वंस अगेन के लड़कों ने उस चीज़ को सुना, अंडरस्टैंड किया, और अपना नेचुरल गेम खेला, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन बच्चों को इज्जत दी। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी एक बात और, चूँकि मुझे अंदाजा है आपकी गले में बड़ी खस्तगी है, वो आप पाकिस्तान की कौम, यानी आपने तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी वाला माहौल याद आ रहा था मुझे, वो सब याद दिला दिया आपने, जिस तरीके से लोग रिसीव कर रहे थे और सारा कुछ। तो आप इस मौके पे पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त देख रही है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इन बच्चों को वेलकम किया, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौसूद नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इन बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान आया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन बच्चों को बुलाया, और आई थिंक ये बहुत मोटिवेशन है इन बच्चों के लिए कि जो इनके आगे आने वाला इवेंट है, तो मुझे देखिए इन बच्चों को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया है, और आने वाले वक्तों में भी क्रिकेट को और ज़्यादा सपोर्ट करें। और सरफराज में आखिरी बात, ये हम अभी आपसे पहले यही बात कर रहे थे कि बड़ा अफसोस होता है हमें कि ऐसा नहीं है, ग्राउंड में एक आध इंसिडेंट तो सबसे हो जाता है, वो हल्का बुल्का वो चलता है, लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है कि बाकायदा एक पॉलिसी के तहत एक गेम की स्पिरिट को खराब किया जा रहा है। कभी हाथ नहीं मिलाते, फखर से कहते हैं देखो मैंने हाथ नहीं मिलाया, कभी ट्रॉफी नहीं लेते, कभी गालम गलौज करते हैं, कभी कहते हैं यहाँ नहीं खेलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। और ज़ाहिर है आज भी, यानी इस मैच में भी जो कुछ हमने देखा, तो आप आखिर में उनको जिन्होंने इस गेम का स्पिरिट अनफॉर्चुनेटली मुसलसल ख़राब कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए वसीम भाई, ये बिल्कुल, मैं जैसे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल हुआ, मैंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे मैचेस खेले, देखा भी है, बाहर भी बैठा हुआ है। मैंने शायद इंडिया की उस टीम के साथ मैच खेला है जो कि शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, मैच हारते थे, जीतते थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रहती थी। लेकिन जो ये मैंने देखा, मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं
कि ये लोग क्रिकेट के जो इतना जेंटलमैन गेम है उसको खराब किया जा रहा है। तो ये चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं होती है। आई थिंक पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को हमें अलग रखना चाहिए और एक जेंटलमैन गेम की खूबसूरती को खराब नहीं करना चाहिए। सरफराज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कामरान भाई आपको सरफराज भाई से अगर कहना चाहें आखिर में, और उमर भाई आप अगर कुछ कहना मुबारकबाद देना चाहें तो। नहीं जी, बहुत बहुत मुबारक हो सरफराज और पूरी टीम को मुबारकबाद। हमने तो कहा पाकिस्तान, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे किसी भी लेवल पे हो, कोई टूर्नामेंट जीते, फिर इंडिया से जीते तो पूरी कौम बड़ी खुश होती है और इकट्ठी हो जाती है। तो वो मोमेंट लाने के लिए आपकी टीम का और आपकी मैनेजमेंट का आपका बड़ा शुक्रिया। उमर भाई आप कहना चाहेंगे कुछ सरफराज भाई से आखिर में? हाँ नहीं, मैं आज दोपहर में मेरी सरफराज से बात हुई थी, मैं ऑलरेडी उनको मुबारकबाद दे चुका हूँ और एक दफ़ा फिर उसको मुबारक हो। और आई थिंक जिस तरह के जब ये प्लेइंग डेज में था, जिस तरह वो एज कैप्टन जिस तरह हमेशा से कभी भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर कि इन बच्चों ने भी ऑब्वियसली जब आपके ड्रेसिंग रूम में डगआउट में आपका एक रोल मॉडल होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, तो आप उससे काफ़ी कुछ सीखते हो। और आई एम श्योर कि इन बच्चों में सरफराज की वजह से एक जज्बा आया होगा और ये होना भी चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो जूनियर लेवल हो चाहे सीनियर लेवल पे हो। हमारे काफ़ी यहाँ पे लेजेंड्स है, उन रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है ये यंग क्रिकेटर्स के लिए, तो इनका होना डगआउट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मेरी बात हो रही थी, मेरे एक इवेंट होने जा रहा है यूएस में, तो वहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि यार हम काफ़ी परेशान थे कि क्योंकि हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस की पिछले नेशनल टीम की, तो वो हम सोच रहे थे कि पता नहीं हम क्राउड को किस तरह गैदर करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये जो बच्चों ने हमारे जो बच्चों ने अंडर 18 के बच्चों ने जो करके दिखाया, तो आई एम श्योर कि जो अपकमिंग जो हमारा जो नेक्स्ट महीने एक इवेंट होने जा रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर क्राउड हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये सही कहना सरफराज भाई, हम सब की तरफ से ये शुक्रिया भी कि आगे हम सबको वाकई ये फिक्र है कि क्रिकेट में एज ए नेशन हम अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे थे या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीसेंट परफॉर्मेंसेज। मुझे लगता है थोड़ा सा एक पुश मिलेगा एक पॉजिटिव अंदाज में और चीज़ें बेहतर समझ में जाएंगी। और वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं इंशाल्लाह सरफराज भाई आगे के लिए इंशाल्लाह। फिर जी इंशाल्लाह वसीम भाई और कामी भाई और गुल्ली भाई को बहुत बहुत सलाम और थैंक यू सो मच आप दोनों में गुल्ली भाई। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने अच्छे वैल्यूएबल कमेंट सुन के। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान के नाम इंशाल्लाह बहुत रोशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। सो इट रिमाइंड्स मी, अभी थोड़े दिनों पहले जब सरफराज भाई ने किया था उस दिन अजहर अली साहब से, अजहर अली भाई ने बड़ी इसमें काविशें की हैं, जैसे सरफराज भाई ने भी कहा बड़े अरसे तक साथ रहे इस टीम के साथ, फिर सरफराज भाई ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको अब आगे लेके चलें।